नमो स्व पर उपकार यानी स्व और पर के अंदर उपकार के अंदर हल
दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। हम लोग किसके लिए कार्य करते हैं? भलाई का भी काम करते तो किस लिए करते हैं? किस लिए? वहां भी स्वार्थ पड़ा हुआ है। कोई अच्छा काम किया ना, उसके अंदर भी हमारे दिमाग के अंदर स्वार्थ वृत्तियां अंदर घर की हुई है। अंदर में से स्वार्थ हम लोगों ने कभी कमजोर नहीं किया है। कहीं कोई भी दान देंगे, कुछ भी करेंगे, उसके अंदर भी हमारे अंदर स्वार्थ छुपा हुआ है। स्वार्थ के बिना बहुत कम कार्य हम लोग करते हैं। स्वार्थी हमारे अंदर धड़बाया हुआ इतना पड़ा हुआ है कि वो स्वार्थ हम छोड़ नहीं पाए। तो स्वार्थ मोक्ष मार्ग मतलब वो लोकोत्तर स्वार्थ या लौकिक स्वार्थ की बात है। और जब आप उसके ऊपर की भूमिका में आओगे ना, तब वो स्वार्थ भी छोड़ना है। जब तक वो भूमिका नहीं है तब तक वो स्वार्थ रखना है। और अभी जो बात चल रही है व्यवहार की दुनिया के अंदर चल रही है, जो भी कार्य करते हैं वो स्वार्थ के लिए ही करते हैं। हमारी अपेक्षा, हमारी नामना, हमारी कामना, हमारी वृत्तियों और पोषने के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं, उससे हम आज तक बाहर नहीं आए। सच कहो, हम जो भी कार्य करते हैं किस लिए करते हैं? नामना की, कामना की, अपेक्षा के कारण हम लगभग ज्यादातर कार्य करते हैं। बस मेरा नाम हो जाना चाहिए। आप कभी विचार किया था? क्या आपको पूछूं, आपके 30 पीढ़ी पहले के नाम आपको मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम है आप लोग को? सच में नहीं? जैसे महावीर स्वामी के पांचवें वगैरह है तो उनका तो आपके हिसाब से मालूम हो जाता है, हमारा तो पता नहीं है। संजय भाई नहीं मालूम? आपकी 5, 10, 15 पीढ़ी, 7 पीढ़ी तक ज्यादा से ज्यादा मालूम होता है, उससे पहले हाँ नहीं, कोई नहीं है, नहीं मालूम है आपको? अच्छा, 3 पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा पुराने लोगों तो 7-10 पीढ़ी मालूम होती, उससे ज्यादा नहीं। बराबर ना? उसके ऊपर आपकी पीढ़ी थी ना, उन्होंने भी अच्छे कार्य किए थे, वो भूल गए। और आपकी बात 7 पीढ़ी आने के बाद आपका कार्य क्या होगा? पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, सेटिस्फाइड के लिए नहीं, अपने ईगो को पूछने के लिए करते हैं। सेटिस्फाइड नहीं होता कि चलो मैंने जीवन में कुछ अच्छा काम किया, वो अनुमोदना के लिए नहीं करते। हम किस लिए करते मालूम है? मेरा ईगो का पोषण हो जाए, इसीलिए हम ज्यादातर करते हैं कि नहीं के मन के अंदर संतोष है, चलो पाप की लक्ष्मी है तो कुछ सरकारी नौकरी में आएगी, तो चलो उतना तो मेरे जीवन के अंदर कुछ अच्छा होगा, ये भाव से आप करते हो। हाँ सही बात है, मगर कौन से दृष्टिकोण से आप कहते हो? कौन सा सेटिस्फाइड होता है? अंदर क्या भावना है? आपकी क्या भावना है? सबकी बात नहीं, आपकी क्या भावना है, मैं वो पूछ रहा हूँ। आपकी क्या भावना होती है मन के अंदर? हमारे मन में क्या होता है? चलो जीवन में कुछ मिला है तो मैं अच्छे कार्य में उपयोग करूं, ये भावना होती है आपको? हाँ, बहुत बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। आपको इधर डिक्लेयर करवाया जाएगा कि यार जरूरत है, यूज करना है, संकीर्तन करना है, उपास्य करना है, कोई पढ़ रहा है, मगर सभी का नाम नहीं आएगा। कितने लोग दौड़ोगे पैसा लिखाने के लिए? कितने लोग दौड़ोगे पैसा लिखाने के लिए? लाख रुपए के 500 नाम चाहिए। और आपने, भगवान ने आपको शक्ति भी दी है कि आप लाख रुपए तो आराम से लिखा सकते हो। चलो बड़ी रकम है तो आपको सोचना पड़ता है, लाख रुपए तो आराम से लिखा सकते हो, मगर पहली शर्त है नाम नहीं आएगा, कोई भी जगह तख्ती नहीं लगेगी, आप क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? हाँ क्यों? आप तो बोल रहे थे कि मैं तो मन को सेटिस्फाइड अच्छा काम करने के लिए मैं दे रहा हूं, उसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं। नाम नहीं आएगा, कितना भी बोले, मगर हमारी अंदर की भूमिका क्या है चेक किया ही। भले शक्ति दी है, सच कहो तो आप शक्ति से अनुसार धर्म नहीं करते हो, आपके मन के अनुसार धर्म करते हैं। मन के अनुसार और अपने स्वार्थों को पोषने के लिए भी परोपकार का कार्य भी करते हो, वो स्वार्थ को पोषने के लिए ही करते हो। निस्वार्थ भाव से लगभग आप कोई काम नहीं करते, ज्यादातर अपने स्वार्थ को पोषने के लिए हमारे कार्य हो रहे हैं। खुद की जात को चकाओ, इतने धर्म करने वाले भी, सच कहो आपका नाम नहीं आया, यहाँ सामने बोर्ड लगा है, सामने बोर्ड लगा, कोई कितने पढ़ते हो भी मालूम नहीं, कितने लोग पढ़ते होंगे मालूम नहीं, मगर सच कहो उसमें से करीबन 70 नाम हो गए, 69 नाम आ गए और आपका इनाम रह गया, आपको क्या होगा? हाँ 70 नाम है, आपका इनाम रह गया, क्या होगा? हाँ
हाँ हाँ, यानी कितने भी हम धर्म करते हैं मगर अंतर में की भूमिका सुधरी नहीं। वो शुद्धता में से बाहर नहीं आए, वो हमारी शुद्धवृत्ति में से हम बाहर नहीं निकले। तो जिन शासन मिला है, ये शुद्धता नाम का जो अवगुण है उसको दूर करना है। जिन शासन को पाकर आप शुद्धता दूर करना है, स्व पर उपकार है, स्व और पर के उपकार के लिए व्यक्ति जीता है वो अशुद्ध व्यक्ति है, और अपना इस पाठ को साधने के लिए जो जीता है वो शुद्ध जीव है। बस हम शुद्धता को दूर करना है। जिन शासन मिलने के बाद ये सब हमारे अंदर भगवान ने शिक्षा के जो अवगुण है उसको दूर करने से आप दौड़ के ही आते हो, फिर भी 5-10 मिनट ही लेट हो जाते हो। 5-10 मिनट के लिए भी ये गुरु भगवंत की आसाधना कही गई। गुरु भगवंत जब भी स्कूल पाठ में पधारे, आपका तो फर्ज वो होता है कि गुरु महाराज को उनके आसन पर विनती करने के लिए आना चाहिए कि गुरुदेव समय हुआ है, आप पधारिए। वो आप विनंती करो, बाद में गुरु भगवंत पधारे, वो आपका विनय। आप अच्छे रुचि से ही आते हो, मगर अगले दिन से, पिछले दिन से ही आप प्लानिंग करो तो सुबह में इतने बजे उठ जाता है, 10 मिनट जल्दी से उठूंगा, सब काम में मैं थोड़ी स्फूर्ति रखूंगा और मुझे 8:55 बजे पहुंचना ही है। आप ऐसा भाव रखते हो ना, तो भी आपकी आत्मा को कर्म निर्जरा और पुण्य का फायदा होता है। ये विनय है, बहुमान है, अपना कर्तव्य है। तो आते ही लोग अगर थोड़ा जल्दी से कोशिश करके आने का प्रयत्न करना। सम्यक् दर्शन शुद्धं यो ज्ञानं विरतिमेव चाप्नोति दुःख निमित्तमपि तेन सुलभं भवति जन्म। भाग्यशाली અને દુઃખકારી પરમ કરુણા સાગર कारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए विश्व के सभी जीवात्माओं को हमेशा के लिए सभी दुखों से छुटकारा दिलवाकर शाश्वत सुख के स्वामी बनाने के लिए दयालु ऐसे परमात्मा ने धर्म शासन की स्थापना। इस वजह से ही शास्त्रों में परमात्मा का विशेषण लिखा, निष्कारण वत्सल है। परमात्मा जो है वो निष्कारण वत्सल है। परमात्मा के एक-एक गुणों की पहचान करके प्रभु के प्रति अंदर से प्रीति का परिणाम को मजबूत बनाना है। प्रभु की पूजा करना एक अलग चीज है, प्रभु के प्रति प्रीति का परिणाम प्रकट करना वो अलग चीज है। भाग्यशाली आपको भगवान के प्रति प्रीति बनी है या नहीं बनी है? बनी है या नहीं बनी है? आप बोलते हो बनी, बोल देना आसान है। वास्तव में जब प्रतीति करते हैं तब पता चलता है कि वास्तव में मुझे प्रीति बनी है या नहीं बनी। प्रीति बनी है या नहीं बनी है उसका आपको कोई लॉजिक चाहिए, मापदंड चाहिए। कोई भी व्यक्ति के प्रति आपकी प्रीति बनी है उसका मापदंड क्या? कोई भी व्यक्ति के प्रति प्रीति बनी है उसका मापदंड क्या? भाग्यशाली। यस, सबसे पहले तो जब वो अचानक भी उनका दर्शन हो जाता है, वो व्यक्ति नजर में आ जाती है तो खुशी मिलती, रोमांच खड़े, मजा होता है। जिनके प्रति प्रीति है उनका चेहरा नजर में आ जाता है तो अंदर में खुशी की लहर उजागर हो जाती है। सही बात। आप आत्मा को पूछो, जब भी भगवान का मुख दर्शन होता है तब आपका रोमांच खड़े हो जाता है, मजा आता है। वाह, प्रभु ने
लगाव के लिए आपको सिर्फ सौम्य आकृति के साथ ही जुड़ा, प्रभु के साथ, परमात्मा तत्व के साथ, परमात्मा व्यक्ति के साथ आपका जुड़ाव उनके प्रभु के प्रति प्रीति नहीं जमी है। यानी कि आप समझो कि आपको तो सौम्य देदार है ना, देदार आकृति रूप, भगवान का रूप का प्रेम है। सच में बताइए, जैसे कि मैं हूं, मेरा व्यक्तित्व का प्रेम है या मेरी काया का जो रूप है उसका प्रेम है? तो रूप का प्रेम वो वास्तव में गुरु का प्रेम नहीं। प्रतिमा जी की आकृति, सौम्य आकृति, आकृति का प्रेम वो परमात्मा का प्रेम नहीं है। परमात्मा का प्रेम तो परमात्मा के प्रति प्रीति होती है, चाहे परमात्मा का रूप श्रावी का होती है। रूप अच्छा होता है तो अच्छी लगती है, या शायद बीमार हो गए, मुंह पर गिर गया, मुंह कमजोर हो गया तो भी प्रीति रहती है, क्योंकि रूप के साथ प्रीति अलग चीज है, व्यक्ति के साथ प्रीति अलग चीज है। समझ में आता है? तो हम जब दावा करते हैं कि हमको भगवान अरिहंत प्रभु की प्रीति है, तब हमारी प्रीति की वास्तविकता को चकासने के लिए ये दलीलों के तर्कों के माध्यम से हमें आत्मा की तुलना करना है कि मेरी हालत क्या। तो जिनके प्रति प्रेम है वो व्यक्ति जब भी नजर में आ जाती है तब खुशी उजागर होती है। हमको भगवान के प्रति खुशी उजागर होती है या नहीं होती, गंभीर प्रश्न है। ठीक है, हम रूटीन से, हमारी जीवन का कुलाचार से हम भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं, उन्हें भगवान को दिख के जो स्फूर्ति, ताजगी, प्रसन्नता, आनंद, खुशी की लहर महसूस होनी चाहिए, वो नहीं होती है। वो नहीं होती है, उसका भी मूल कारण ये है कि वास्तव में हमने प्रभु को पहचाना ही नहीं। जब प्रभु की पहचान होगी ना, बाद में ये प्रेम उभरेगा। दूसरे नंबर में जिनके प्रति प्रीति, पहले नंबर में तो जिनके प्रति प्रीति है ना, उनका दर्शन करके खुशी की लहर छा जाती है, वो पहला लक्षण। दूसरे नंबर में उस व्यक्ति को बार बार मिलने का मन होता है। जिनके प्रति प्रीति होती है ना, उनको बार बार मिलने का मन होता है। सही बात? पक्का? जब युवान की नई नई शादी हुई होती है ना, नई नई शादी होती है, उनको अपनी जो नई पत्नी के प्रति जो प्रेम है, प्रेम की वजह से क्या होता है, दुकान जाने का टाइम हो गया, संसार को निभाना ही पड़ेगा, व्यापार धंधा नौकरी तो करना ही पड़ेगा। अभी तो 1-2 दिन शादी का नहीं हुआ है, 2-3 दिन हुआ है और बाजार में जाने का टाइम हो गया, तो कैसे जाएगा वो? कैसे जाएगा? खुले मन, बस टाइम हो गया, मैं जा रहा हूं, खुशी से जाएगा। घर में पत्नी को छोड़ के जाने का मन नहीं होता, मगर क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। भारे पैर से जा निकलता है ना, वो भारी पैर से मन निकलता है ना, हाँ? क्या आसानी से घर छोड़ के निकल जाता है? जवाब देते रहो ना, ये तो आप लोगों के अनुभव की बात है। क्या होता है, भारी मन से निकलना नहीं है, मन नहीं होता है, फिर भी मन को कठिन करके निकलता है। क्या आप भी भगवान के मंदिर में से ऐसे ही बाहर निकलते हो तो निकलने का मन नहीं होता? क्या करूं, संसार में फंसा हुआ हूं, बाजार का टाइम हो रहा है, इसलिए अब भारे हृदय से मंदिर छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही छोड़ते हो ना। ये प्रीति का लक्षण है कि जिनके प्रति प्रीति बनी है उनको छोड़ने का मन नहीं होता है, छोड़ना पड़ता है, तब अंदर में बेचैनी महसूस होती है, वो प्रीति का लक्षण है। जमता है, भले आप मेरे सामने दावा करते रहो, मगर वास्तव में अपनी अंदर की भूमिका को तलाशो कि वास्तव में मेरा भगवान के प्रति कितना प्रेम। जिनके प्रति प्रेम है उनको दिन के खुशी। दूसरे नंबर में उनको छोड़ने के वक्त अंदर में उदासीनता, बेचैनी, अच्छा नहीं लगता है, पसंद मजा नहीं आता है, मगर भारी हृदय से छोड़ना हो। वो ही युवान बाजार में गया, बाजार में जाने के बाद व्यापार के, नौकरी के कार्य में जुड़ गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा काम में जुड़ के काम कर रहा है। 2-2.5 घंटा के बाद 10 मिनट रिलैक्स के लिए मिल गए। 10 मिनट उनको बीच में काम करने में मिल गई। बीच में वो 10 मिनट के दौरान उसके दिमाग में क्या चलेगा? याद आएगा। टेलीफोन के माध्यम से भी
का संपर्क करने का मन होगा, यानी कि एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू करने के बीच में भी जो 5-10 मिनट भी मिल गई तो उनकी याद आती है, वो उनका प्रेम का लक्षण। आपको भी संसार में एक कार्य से दूसरा कार्य से तीसरा कार्य करने के बीच में भगवान की याद आती होगी। प्रेम की बात कर रहा हूं, हमारा भगवान के प्रति प्रेम है या नहीं है? हम भी भ्रम में गिरे हैं, हम मानते हैं, शायद दूसरे को मनाते हैं कि मुझे भगवान अभिहत के प्रति प्रेम है, मगर मैं कहता हूं कि आपका जो दावा है ना वो भ्रामक है। सच में प्रेम उजागर हुआ है ना, बार बार याद आती है, एक काम करने में जुड़ गए तो मन उसमें रहेगा, मगर 5 मिनट भी समय मिल गया ना, याद करना नहीं पड़ेगा। पत्नी को याद करनी पड़ती है या साहजिक याद आ जाती है? उस संजोगों में एक कार्य से दूसरे कार्य के बीच में पत्नी को याद करनी पड़ती है या याद आ जाती है? जवाब तो दो ये नहीं, शर्म रखने की जरूरत नहीं है। मैं तो लौकिक उदाहरण के माध्यम से लोकोत्तर धर्म की स्पर्शना करने का रास्ता आपको दिखा रहा हूं। ये आपकी आत्मा का वास्तविक भूमिका को हमें समझने के लिए, क्यों कि आपको ये तत्व समझाना है तो आपकी भूमिका के अनुसार उदाहरण से ही आपको वास्तविक समझ उजागर होगी। इसलिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण महत्व की चीज नहीं है, उदाहरण का जो अर्थघटन है वो महत्व की चीज। तो जिनके प्रति प्रेम है उसकी याद करनी पड़ती है या उसकी याद आ जाती है? स्वाभाविक आती है तो ही वो प्रेम का लक्षण है। तो हमारे एक कार्य से दूसरे कार्य के बीच में भगवान की याद स्वाभाविक रूप से जनरल लोगों को, आप सब ऐसे हैं वैसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप भी पुण्यशाली उत्तम आत्मा है, मगर अपन को खुद की आत्मा की भूमिका को समझना है कि मैं कैसा। सच में कहूं, आप व्याख्यान किसके लिए सुनते हो? बहुत सारे वक्त ऐसा दिखना मिलता है, हम यहाँ कोई बात करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तब जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है ना तो चालू व्याख्यान में उनका बोल दिखेगा, सुना महाराज साहब ने क्या बताया। मैं उनके लिए नहीं, मैं तेरे लिए प्रवचन करता हूं। हमेशा एक बात समझना, गुरु महाराज प्रवचन किसके लिए करते हैं? ये यहाँ बैठी हुई सभा के लिए गुरु महाराज प्रवचन करते हैं। गुरु महाराज जो प्रवचन करते हैं, यहाँ जो सभा बैठी हुई है उस प्रस्ताव के लिए प्रवचन करते हैं? नहीं, गुरु महाराज मेरे लिए प्रवचन, गुरु महाराज मुझे सिखा रहे हैं, गुरु महाराज मुझे मेरी आत्मा की पहचान करा रहे हैं। हमेशा प्रवचन, हाँ, जैसे कि मैं यहाँ आपको बताऊंगा ना कि मनुष्य जन्म दुर्लभ मिला है और उसमें हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपको बताऊंगा, आपकी साविका भी शायद व्याख्यान में बैठी हूँ, मुझे पता नहीं, मगर घर में जाके आप क्या बोलोगे? सुना ना आज गुरु महाराज ने क्या बताया? आपने किसके लिए सुना था? आपके लिए सुना था या उनके लिए सुना था? बहुत सारे लोगों की ये कमजोरी है। बहुत सारे लोग गुरु महाराज ने जो प्रवचन सुनाया ना उसका उपयोग दूसरे के लिए करते हैं। देखो महाराज साहब ने कहा प्रवचन में गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो कितना गुस्सा करती है? नहीं, मैंने जो सुनाया है उनके लिए नहीं सुनाया, मैंने आपके लिए सुनाया। यानी कि हर व्यक्ति को ये जो प्रवचन का पूरा आत्मा के बारे में फायदा उठाना है तो सबसे पहले ये संकल्प करो, मैं दूसरे के लिए नहीं सुनता हूं, मैं मेरे खुद के लिए सुनता हूं। मुझे सुधरना, मैं बिगड़ा हुआ हूं, मुझे गुरु महाराज के हर शब्दों में आत्मतुलना करना है कि गुरु महाराज ने धर्म का स्वरूप यह दिखाया, मेरी स्थिति क्या, खुद की ही स्थिति का दर्शन करने में मन लगेगा, तब आपकी धर्म करने की और धर्म सुनने की वास्तविक आत्मता उजागर। आपके लिए तो स्वार्थ में ही रहना, भगवान ने भी स्पष्ट बना कर दिया है कि जब तक आप खुद लायक नहीं बने हैं तब तक सभी का कल्याण की भावना करना है, सभी का कल्याण करने का पुरुषार्थ आपको करना नहीं, सभी का कल्याण की भावना आपको करना है, मगर सभी का कल्याण का पुरुषार्थ करने का आपको कोई अधिकार नहीं। मेरे साधु है वो परोपकारी है या स्वार्थी? साधु मेरे जो है वो परोपकारी है या स्वार्थी है? मगर वो भी
विश्व के सभी जीवात्माओं को सुख की प्राप्ति, सभी जीवात्माओं का कल्याण हो, वो भी भावना रखते हैं, मगर उनको पाठ पर बैठ के क्या देने का अधिकार? तू पहला तेरी खुद की आत्मा के लिए स्थिर हो, तू अंदर से लायक हो, बाद में जब गुरु को लगेगा कि अब तू सक्षम और तू सुपात्र है, गुरु आज्ञा करेगा कि अब हमको भी प्रवचन करके जगत का कल्याण करना है, बाद में ही वो जगत के कल्याण का पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो सभी का कल्याण करने की भावना रखना है, मगर सभी का कल्याण करने का पुरुषार्थ करने का सभी को अधिकार नहीं है। जमता है आप सभी का शुभ चाहो, मगर पुरुषार्थ तो खुद की आत्मा के लिए ही आपको करना है। आपको जब आपकी भी एक भूमिका सबल बनेगी, गुरु को लगेगा कि लायक है, तो गुरु आपको बोलेंगे कि अब दूसरे के कार्यों के लिए तुझे भी सक्रिय होना है, मगर वो भूमिका जब प्रत्येक था। तो अब अपनी बात वो है कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम है या नहीं है, उस विषय में भी हम भ्रम में पड़े हुए हैं। वास्तव में हमारा प्रेम बहुत कच्चा है। जिसके प्रति प्रेम है उनको दिख के खुशी होती है, पहला। दूसरे नंबर में जिनके प्रति प्रेम है उनको छोड़ने के बाद दिल भारी हो जाता है, वो दूसरे। तीसरे नंबर में जहां बीच बीच में भी मौका मिलता है तो उनकी याद करनी नहीं पड़ती है, स्वाभाविक रूप से उनकी याद अंदर से ऐसे ही उभर जाती है, वो तीसरा। चौथे नंबर में मौका मिल जाए तो बार बार लिखने में उसको घंटाला तो नहीं आता है, बार बार लिखने का मन होता है। बाकी सर आप पूजा करके आए हैं सुबह, अभी ही दर्शन करके आप मंदिर से बाहर निकले हैं और आपका मित्र मिल गया, मैं अंदर दर्शन करने के लिए चाहता हूं, चलो मेरे साथ भगवान का दर्शन दोबारा। मैं तो करके, आप क्या जवाब दोगे? किसी ने भी आपको सामने से बोला कि मैं दर्शन करने आके जा रहा हूं, तू चल मेरे साथ, आप क्या जवाब दोगे? आप 5 मिनट पहले ही दर्शन करके बाहर आए हो, इसमें आपकी प्रीति की क्या कितनी प्रीति है वो इसमें से पता चलता है। एक बात सीखो, हमारा सौभाग्य है पुण्य के बिना चल भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए, ऐसा शब्द भी कान में सुनने का पुण्य के बिना नहीं मिलता। किसी ने बोला चल भगवान का दर्शन करने के लिए, समझना मेरा पुण्य आज तगड़ा है कि किसी ने भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं। किसी ने बोला चल गुरु महाराज को वंदन करने के लिए, समझना मेरा पुण्य उजागर है, तो कोई मुझे ऐसा बोलने वाला मिलता है, नहीं तो चल वंदन करने के लिए वैसा बोलने वाला भी आपको नहीं मिलेगा। ये भगवान की बात कर रहा हूं, शास्त्र में ये सब बातें ज्ञानी भगवंतों ने बताई है। कोई व्यक्ति आपको बोले चल सामायिक करने के लिए, समझना मेरा पुण्य अभी जगता है, अभी मेरा पुण्य जिंदा है, तो मुझे कोई बताता है, नहीं तो कोई कहने वाला नहीं मिलता। किसी ने बताया चल रात्रि भोजन छोड़ना, पुण्य है तो कोई ऐसा आपको बोलने वाला मिलता है, पुण्य नहीं है तो आपको धर्म करने का बोलने वाला भी नहीं मिलेगा। और एक बात समझ लेना, जब भी किसी ने आपको ये धर्म के बारे में कुछ कहा तो समझना है मेरा पुण्य अभी तक जिंदा है, और उस पुण्य का आपने आदर सम्मान किया, उस पुण्य का आपने आदर सम्मान किया तो आपका पुण्य 10 गुना 100 गुना बढ़ता है। और उस पुण्य का आपने जो अनादर किया तो समझ लेना आपका वो जितना पुण्य है ना वो भी जल जाएगा। दोबारा इस जन्म में या जन्मांतर में कोई आपको धर्म की बात प्रेरणा करने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपका मोह की वजह से आपको उस टाइम धर्म करने का मन हो या न हो, मगर मन को कठिन करके किसी ने सामने से बोला है ना तो मैं उसका अनादर नहीं करूं। लाचारी की वजह से शायद आप नहीं भी कर पाते हैं, तो मैं नहीं कर सकता हूं उतना, उसका कम से कम हृदय में दर्द है, मगर उसका तिरस्कार अनादर, मैं तो अभी दर्शन करके आया हूं, तुझे जाना है तो जा, वैसा वाक्य प्रयोग नहीं करना। मैं खुद कभी मेरी भी यह हालत हो, मान लो कि मैं रास्ते में से निकल रहा हूं, मुझे कोई जगह पर जाना
यहाँ पास में ही एक मंदिर है, भगवान का छिनालय है। दर्शन करने का ऐसे तो टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना, और शायद मैंने पहले किया भी। और उस टाइम में रास्ते में से चल रहा हूं और आप जैसे कोई श्रावक ने बोला, गुरु महाराज यहाँ पास में एक मंदिर है, मुझे पता है टाइम नहीं और मुझे जल्दी से आगे जाना जरूरी है, मुझे पता भी है कि यहाँ जिनालय है, मगर उल्लास कम था। उसका कारण था समय की पाबंदी। फिर भी किसी ने सामने से बोला कि गुरु महाराज यहाँ मंदिर है, उस वक्त में जल्दी से भी मंदिर में जाते हैं। किसी ने सामने से बोला है तो उस बात को ठुकराना नहीं। धर्म के बारे में किसी ने सामने से बताया है तो ठुकराना नहीं। समझ में आया? शायद मजबूरी है, नहीं जा सकते, तो मन में दर्द रहना चाहिए कि मेरा पुण्य था, इसको आपका पुण्य की फलश्रुति मानो। सामने वालों ने आपका कितना पुण्य तगड़ा था, कितना अच्छा बात उसने बताया कि भगवान का मंदिर पास है। फिर भी मैं तो हाँ शक्य हो तो जाना चाहिए, शक्य नहीं भी है कभी मेरे लिए भी मजबूरी हो जाए। बच्ची को संभालो, व्याख्यान डिस्टर्ब होता है, बच्ची को लेकर नीचे चल जाइए। सभी का व्याख्यान डिस्टर्ब होता है, बच्ची को लेकर बता रहा है इसे। चलो बहन खड़े हो जाइए। बहन सुनते हो आप? चलो अपनी भाग्यशाली दब के बैठिए। चलो यहां से सफाई वाले भी दब जाइए, सब दब के बैठो भाग्यशाली। आगे आ जाइए भाग्यशाली। मेरे सामने आओगे तो मुझे मजा आएगा और बार बार मेरी नजर आपके पर गिरेगी। भाग्यशाली सामने बैठोगे तो मुझे ज्यादा गिरेगी मेरी। शक्य हो वहां तक की बात है कि 5 मिनट पहले भी आप दर्शन करके आए हो और स्वाभाविक रूप से किसी ने बोला कि मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, चल मेरे साथ। बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति है तो दर्द के साथ अंदर दर्द को महसूस कर, मगर ज्यादा प्रतिकूलता नहीं है तो उनकी शुभ बात को ठुकराना नहीं, वापिस दोबारा जाना। और ये तो व्यवहार बता रहा हूं, हकीकत में तो खुशी होनी चाहिए। चलो देवादिदेव दादा मेरे प्रभु, उनका दोबारा दर्शन मिलेगा। ये मेरा कल्याण मित्र, मेरा कितना उपकारी है, मुझे दोबारा उसने मौका दिया, वैसे खुशी होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो समझो कि ये मेरी कमजोरी है, मगर पात्रता तो वही है कि उसमें मन होना चाहिए। समझ में आता है? तो अपनी बात यह है कि परमात्मा अरिहंत प्रभु के प्रति हमें वास्तव में अभी तक प्रीति नहीं है। वो प्रीति हमें उजागर करना है। वो प्रीति कैसे बनेगी? हमेशा एक बार समझिए, यहाँ मेरा कोई भक्त गुजरात से आया, स्वाभाविक दर्शन किया, उस टाइम आप भी आए। हमने बताया कि हमारा ये भाग्यशाली गुजरात से आया है, आप उचित करेंगे। बस भाग्यशाली हमको भोजन का लाभ दीजिए, कोई काम सेवा हो तो बताइए। बाद में पता चला ये व्यक्ति कैसा है, कितने आराधक है, कितने सक्षम है, कितने गुण वैभव से जुड़े हुए हैं, क्या उनकी लायकात है, उस बारे में या तो कितने संघों की कितनी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, वो सब उनकी विशेषता है। हमने आपको बता दिया, बाद में वो व्यक्ति मिलेगा तो आपको उनको दिखने में क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? वैसे ही भगवान का परिचय होगा। आज तक दर्द की बात यह है, आप लोग भगवान की पूजा भले करते होंगे, मगर भगवान का परिचय आपको नहीं, भगवान का परिचय नहीं है, इसलिए भगवान के प्रति प्रीति नहीं बन रही है। तो अब चौमासे के प्रवचन के दौरान हमारा काम वो है, आपको सिर्फ भगवान अरिहंत प्रभु का हमें परिचय ही कराना। तो भगवान के बारे में एक विशेषण परसों बताया था, कृतज्ञता बताया। भगवान कृतज्ञता के
स्वामी है। कितनी उच्च भावधारा, कितनी विशाल दृष्टि, कितनी महानता। ये प्रभु खुद की पात्रता से तीर्थंकर बने हैं, फिर भी मानते हैं कि निगोद से लेकर अनुत्तर विमानवासी तक, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी इस जीव सृष्टि के जीवात्माएं हैं, सभी जीवात्माओं ने मुझे निमित्त प्रदान किया। वो खुद दुखी हुए, वो खुद दुखी हुए और मुझे कल्याण करने की भावना पैदा करवाई। वो दुखी है तो कल्याण करने की भावना पैदा हुई। वो दुखी ही नहीं होते तो उनका कल्याण की भावना कैसे उजागर? इसलिए वो दुखी है, फिर भी मुझे ये भावना पैदा करने का निमित्त प्रदान किया और उन जीवों की वजह से मैं तीर्थंकर हुआ हूं। इसलिए ये विश्व के सभी जीवात्माएं मेरे उपकार। ये भावना जो है ना, वही सम्यक दर्शन का दिशा। विश्व की जीव सृष्टि का उपकार को ढूंढ ढूंढ के स्वीकार, दूसरे को उपकारी बनना। पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, आगे भी कहता रहूंगा। धर्म कितना भी करो, अनंत काल तक करते रहो, अनंत काल तक विशुद्ध चारित्र का पालन करते रहो, फिर भी आपका इस संसार से छुटकारा संभव नहीं। जो बिना पात्रता ये धर्म चारित्र पालन किया है, तो यानी कि चारित्र का पालन का जितना महत्व है, हमारे वहां भगवान कहते हैं कि मक्खी की आंख भी न डूबे, मक्खी की आंख भी न डूबे, उतना उत्कृष्ट चारित्र का पालन करने वाला और कभी भी मोक्ष में नहीं जाता। और हमारे जैसे दोषों से भरा हुआ साकीचार चारित्र का पालन करने वाले हम, शायद हमारा अर्धपुद्गल परावर्त काल में संसार से छुटकारा हो जाए। किस वजह से? भगवान कहते हैं कि धर्म करने का जितना महत्व है, उससे अनंत गुना ज्यादा महत्व धर्म करने की पात्रता का है। पात्रता उजागर करके एक नवकार मंत्र गिनो तो केवल ज्ञान हो जाए। पात्रता उजागर करके एक सामायिक करो, केवल ज्ञान हो जाए। और बिना पात्रता अनंत सामायिक करो तो भी आपका छुटकारा नहीं होगा। यानी कि धर्म करने का जितना महत्व, यानी कि धर्म करने का निष्फल नहीं है। पात्रता होने के बाद भी धर्म तो करना ही पड़ता है, मगर वो धर्म पात्रता के साथ करो तो आपका जल्दी से निस्तार भव सागर से पार उतर जाओगे। आप समझ में आता है? यानी कि धर्म करने का जितना महत्व है, उससे ज्यादा धर्म करने की पात्रता प्रकट करना वो ज्यादा महत्व है। यानी कि पात्रता पैदा करके आप धर्म करो तो ही वो धर्म आपका कल्याण कर सकता है। यही अंदर की वृत्तियों की मलिनता पिघल जाए और सब गुण उजागर हो जाए, गुणानुराग वाली दृष्टि प्रकट हो। हमारे वहां शास्त्रकार भगवत कहते हैं क्षमा करना वो एक गुण है, उदारता रखना वो दूसरा गुण है, दूसरे को हमेशा सहाय करते रहना वो तीसरा गुण है, तपश्चर्या करना वो चौथा गुण है। ऐसे हजारों गुण, सभी गुणों के राजा कौन? ये सब गुणों वो प्रजाजन जैसे है। सभी गुणों के राजा कौन? सभी जीवों के राजा नहीं कहता हूं, सभी गुणों के राजा कौन? संयम भी नहीं, सभी गुणों का राजा है गुणानुराग। सभी गुणों का राजा है गुणानुराग। राजा बिना की प्रजा का जैसे कोई मतलब नहीं, राजा बिना की प्रजा का कोई मतलब नहीं, वैसे गुणानुराग पैदा नहीं हुआ है तो आप में कितने भी गुण पैदा हो गए, ऐसे गुणों का कोई मतलब नहीं है। सभी गुणों का राजा गुणानुराग है। और भगवान कहते हैं एक गुणानुराग की ताकत है, सभी गुणों को खुद के जीवन में खींच के ला। गुणानुराग की व्याख्या, इस जगत में कोई भी जीव में आप अच्छा गुण देखो तो उसके प्रति आदर होना चाहिए,
के प्रति अहोभाव पैदा होना चाहिए। वो गुणानुराग का लक्षण है। चाहे वो गुण दुश्मन में भी क्यों ना हो, वो भी दिख के खुशी खुशी होगी, धन्यवाद, अरे मेरा दुश्मन है, मेरी और इनकी प्रकृति नहीं जम रही है, उनके साथ काम करने का मुझे नहीं जमता है, और कोई कर्म की वजह से वो मेरे सामने भी पड़ा है, कुछ भी हो, मगर उसमें जो भगवान की भक्ति का गुण है, धन्यवाद धन्यवाद, वो कैसा भी हो मगर हमेशा गुरु के काम करने के लिए खड़ा होकर तैयार रहता है, धन्यवाद। वो कैसा भी हो मगर उनका जीव दया का जो भाव है ना, अनुमोदनीय है। चाहे दुश्मन भी हो, उसमें रहा हुआ सद्गुण यानी कि वास्तविक जो गुण है, वो गुण दिख दिख के अंदर में खुशी महसूस होती है, तो समझना कि आप में गुणानुराग रहता है। और गुणानुराग की ताकत है कि उस गुण को आपके जीवन में आज या कल कभी भी वो गुण दूसरे गुणों को खींच के आपके जीवन में लाता है। इसलिए कितना भी गुण हो मगर आप में जो गुणानुराग नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि आपके सभी गुणों एकड़े वगर के मिंडे जैसे। एकड़ा के पीछे एक मिंडा लगाओ तो कितना होगा? 2 मिंडा लगाओ तो 3 मिंडा लगाओ तो 4 मिंडा लगाओ तो 10,000, 5 मिंडा लगाओ तो 1 लाख, 6 मिंडा लगाओ तो 10 लाख, 7 मिंडा लगाओ तो करोड़। मगर ये 10-10 गुनी कीमत बढ़ती है। किसकी वजह से? आगे एकड़ा है, इसलिए आगे एकड़ा को निकाल दिया, आप 50 मिंडा लगाओ, क्या बोलिए? तो गुणानुराग जो है वो एकड़ा है, और बाकी प्रकट हुए कितने भी गुण हो वो सब मिंडे। यानी कि गुणानुराग के साथ जो गुण प्रकट हुआ वो तारक है। ये वाक्य आपको लिखना है तो लिख के रहो। गुणानुराग के साथ जो गुण प्रकट हुआ है वो तारक है, उत्थान कराने वाला है। और गुणानुराग के बिना कितने भी गुण आप में प्रकट हो गए, वो सभी गुण आपको मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकता है। वो गुण भी शायद कभी आपको संसार में भटका सकता है। समझ में आता है? गुण को देखना पड़ता है, अवगुण तो दिख जाता है और अवगुण क्योंकि अनंत काल से आपने उस वासना को ही पोषा है। अहंकार की वजह से, क्षुद्र प्रकृति की वजह से अनंत काल से आपने वही धंधा किया है, इसलिए वो धंधा करने की आपको आदत हो गई। इसलिए स्वाभाविक रूप से दूसरे का दर्शन दिखता है। और गुणों का प्रेम करने की साधना अनंत काल में कभी नहीं किया है, इसलिए सामने में शायद गुण भी उजागर हो जाएंगे। आप लोगों को तो गुण में भी दोष दिखता है, गुण में भी दोष दिखता है आप लोगों को। कोई व्यक्ति अच्छी तरह से भगवान की पूजा करता है ना, तो अभी जो आप में दोष दृष्टि है तो ये तो दिखाना है। दान भी देता है ना, तो वो तुम्हारा साहेब रहने दो ना। कितने गरीबों का शोषण करता है, नौकर चाकर का शोषण करता है, ये तो बाहर दुनिया को दिखाने के लिए करता है। वो कैसा भी करता हो, उससे मुझे लेना देना नहीं है। तेरी दृष्टि कैसी है वो मेरे लिए वास्तव की बात जमता है। ऐसे करता है ना, कोई क्या करते हैं आपसे क्या लेना देना। मैंने परसों 2 दिन पहले उदाहरण दिया था ना कि बाजार में आपके चिकपेट के बाजार में जिमनी साइड भी दुकान वाले हैं, सामने साइड भी दुकान वाले हैं, इस साइड भी दुकान वाले, बहुत सारे हजारों लोग धंधा करते हैं। लोग क्या करते हैं वो आप चिंता करोगे, या मुझे क्या करना वो आप ध्यान रखोगे। दुनिया क्या करती है, मुझे क्या लेना देना है। मुझे मेरी आत्मा को बचाना है। मेरी आत्मा कैसी है, मेरे में कितने दोष भरे हुए, मुझे बचना है तो क्या करना पड़ेगा। और जिंदगी छोटी है, शाम को 6 बज गए, 8 बजे तो बाजार बंद करना है, 2 घंटा बाकी और बहुत सारे काम बाकी रह गए हैं, और वो काम आज ही करना जरूरी है, क्योंकि उनके ऊपर तो करोड़ों की कमाई का आधार है। आज ही सब जो भी मुझे डिलीवरी दे दी है, जो डिलीवरी करना था, या कोई व्यापारी के साथ जो भी अपना धंधा की जो भी सिस्टम आइटम वगैरह बताना था, उसने बताया कि ये लास्ट तारीख का, ये शाम को 6 बजे तक आप मुझे आपका सब जो भी विगत दिखा दो, तो शायद आपके साथ डंडा डील करेंगे, नहीं तो दूसरे व्यापारी तो मेरे साथ तैयार है। और आज लास्ट डेट, उसमें भी 2 ही घंटा बाकी हो, बहुत सारा काम बाकी है, तो क्या करोगे। तो पास में की दुकान वाला क्या करता है और सामने वाली दुकान वाला क्या करता है, वो चिंता करोगे, आप कुछ का संभालोगे। तो भगवान कहते हैं कि आपका 60, 70, 80 साल की जिंदगी, उसमें से भी 40-50 तो खत्म हो गया, अब 20-30
साल बाकी है और 20-30 साल में भी पता नहीं कल एक्सीडेंट कोरोना कुछ भी हो गया, वैक्सीन लिया है तो अंदर का खून जाड़ा होने वाला ही है। कल ही रिपोर्ट आया अमेरिका के कोई डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया है, इजराइल में करीबन 70-80% लोगों ने वैक्सीन लिया। उस जितने लोगों ने वैक्सीन लिया उसमें से 40% लोगों को डेल्टा वेरिएंट आया। जिन्होंने वैक्सीन लिया है उसमें से 40% लोगों को डेल्टा वेरिएंट आया और जो लोग बाकी रह गए जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया उतने लोगों में से आधा % भी नहीं 0.27% लोगों को ही डेल्टा वेरिएंट आया है। यानी कि वैक्सीन लिया उसमें से 40% लोगों को डेल्टा वेरिएंट, वैक्सीन नहीं लिया उसमें से आधा % से भी कम लोगों को डेल्टा वेरिएंट हुआ। ऐसा स्टेटमेंट अमेरिका के डॉक्टर ने दिया। लिया है परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयारी रहना है। मैं सब जानता हूं, आपसे भी ज्यादा अभ्यास है मेरा। सच में मैं दुनिया के साथ संपर्क से जुड़ा हुआ हूं और आप लोगों को बचाना है तो मुझे ये सब ध्यान भी रखना पड़ेगा। आप ऐसा मत समझना, एक बात समझ लेना भाग्यशाली, साधु का आचार अलग है, आचार्य भगवंतों का आचार अलग है। आप लोग हमको सभी को एक लकड़ी से ही मापते हो, आप हम सभी को एक लकड़ी से मापते हो। साधु का आचार अलग है, आचार्य का आचार अलग है। साधु को सिर्फ खुद का ही कल्याण करने की जिम्मेदारी, खुद की आत्मा को बचाना। आचार्य की जिम्मेदारी है समाज को, शासन को, स्त्री संघ को, विश्व को बचाना, वो आचार्य की जिम्मेदारी है। और इस वजह से ही हमारे वहां आचार्य को दुनियादारी का ध्यान रखने की भगवान की आज्ञा है। हमारा साधु दुनिया का ध्यान रखेगा तो वो विराधक है। मेरा साधु दुनिया में क्या चल रहा है वो ध्यान रखेगा ना, वो विराधक है। विराधक कर्म बंद होगा, तुझे शास्त्रों की पढ़ाई करना, तेरे आत्मा में ही रहना है। दुनिया का ध्यान तूने रखा तो तू विराधक, दुनिया का ध्यान तूने नहीं रखा तो तू विराधक। इतना रिवर्स समझ में आता है। हमारी जवाबदारी आप शासन को बचाना है। हम कभी कभी ऐसा मार्गदर्शन देंगे वैक्सीन मत लेना। महाराज आपको ये संसार की प्रक्रिया से क्या लेना देना, आपको आपका स्वाध्याय तो आप मोक्ष मार्ग की बात। हम आपके धर्म गुरु है, अध्यात्म जगत में हम आपके माता पिता। आप सभी का जीवन टिकेगा तो शासन टिकेगा। तो आप सभी को बचाने के लिए आप तो संसार के सुबह से शाम व्यापार धंधा घर दुकान उसमें इतना फंसे हो कि दुनिया में क्या चल रहा है तो समझने की आपके पास फुर्सत नहीं है और आप लोगों को बचाना है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और आप लोगों को सही अवसर पे मार्गदर्शन भी देना वो हमारा यानी कि आचार्यों का कर्तव्य है। समझ में आता है? आचार्य भगवान ने बताया, किसी ने बताया नहीं बताया उससे मुझे लेना देना नहीं। मुझे क्या करना, मैंने पहले भी आपको क्या सिखाया, पास में वाला क्या करता है क्या लेना, मुझे क्या। और मेरे ये गुरुवर की कृपा से उन्होंने जो संस्कार दिया है, उन्होंने जो बीज डाला है, आज उनका काल धर्म का 20 साल हो गए। 99 साल की उम्र में वो देवलोक दादा गुरुदेव, ये दादा गुरुदेव 105 साल की उम्र में देवलोक हुए हैं। ये दादा गुरुदेव 99 साल की उम्र में देवलोक हुए, उनके साथ 20 साल रहा। और जब वो कालधर्म पाए तब मेरा ये सोच इतना उजागर नहीं हुआ, मगर दावा करके कहता हूं कि 20 साल मैंने 20 साल उनके चरणों में रहा। मेरा 40 साल का दीक्षा पर्याय है। 20 साल उनकी छाया में रहा। 20 साल के बाद उनका देवलोक हो गया। तो वो 20 साल के दौरान ये समझ इतनी उजागर नहीं हुई थी, मगर बीज के रूप में जो जो सोच अंदर में डाल दिया था ना, वो सोच आज विकसित हुई है। इसलिए आज जो भी बोल रहा हूं उन्होंने जो बीज डाला है उसका ही विस्तार है। यानी कि ये सब ज्ञान के मूल में उनका ही संस्कार और उनकी ही कृपा जिम्मेदार है। उनके प्रभाव से ही मैं आपको ये आज दे सकता हूं।
और बिल्कुल दावा करके कहता हूं जो भी बोल रहा हूं बिल्कुल भगवान की आज्ञा के अनुसार शास्त्र को वफादार रहकर ये जो भी बोलता हूं वो भगवान की ही बातें, भगवान की ही मनोकामना को परिपूर्ण करने के रूप में ये पुरुषार्थ करता। तो वैक्सीन लेने जैसा नहीं है, पूरा षड्यंत्र चल रहा है। बहुत सारी बातें इस बारे में तो जितना बोलूं उतना कम है। आज विश्व में 700 करोड़ की जनसंख्या है, 700 से भी अब तो ज्यादा बढ़ गई, 750 करोड़ पूरे विश्व में। पूरे विश्व में 750 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। उसमें से मुट्ठी भर लोगों की एक विचारधारा ऐसी है कि ये जनसंख्या बढ़ेगी तो विश्व की व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। उन लोगों की सोच, हमारी वो लोग ऐसा सोचते हैं। इसलिए विश्व को सुख शांति देना है या तो खुद को अशांति से आधिपत्य जमाना है, तो जनसंख्या को 100 करोड़ से भी नीचे लाना है। आप में से भी शायद किसी ने ऐसा सुना होगा, शायद आपने भी, मगर आपको तो सुनना ही है ना, उसके पर कुछ सोचना तो है नहीं। आप लोगों को सुना, बाद में क्या सोचा? वो लोग अपनी ये जो सोच को साकार करने के लिए क्या कर रहे हैं उस बारे में कभी आपका खुद का दिमाग आपने चलाया है? तो वास्तव में कहता हूं ये बातें 750 से भी ज्यादा, 750 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या विश्व में आज हो चुकी है। उस जनसंख्या को कंट्रोल करना है, 100 करोड़ से भी नीचे ला देना है। हाँ, पूरा उन लोगों का ये विजन, और 100 करोड़ से भी नीचे लाना है। तो कैसे ला पाएंगे? आप लोगों को गोलियां से उड़ा देंगे, बॉम्बार्डिंग करके उड़ा देंगे तो विश्व में हाहाकार मच जाएगा, वो भी नहीं झेल पाएगा। इसलिए कुछ ऐसी ट्रिकें आजमाना, ऐसा कुछ प्लानिंग से काम करना जिससे अपने पर कोई आक्रमण न हो, कोई झंझावात न हो, फिर भी अपना मनसूबा साकार। इसलिए ये वैक्सीन, आज तक कितनी वैक्सीन बाहर निकली, हम भी छोटे छोटे थे, आप और हम सब, तब भी हमको भी वैक्सीन दी गई। क्या किसी की? पोलियो की और चेचक, जो भी हो, ऐसी बहुत सारी। कोई भी रस्सी, कोई भी वैक्सीन कभी भी इतनी फर्जियात की हो वैसा आपने कभी सुना है? पहली बार आ रहा है कि यह वैक्सीन आपको फर्जियात लेना। क्यों इतना फर्जियात क्यों कर रहे हो? क्या कोरोना इतना भयंकर है? आप लोगों की से तो मुझे अध्यात्म का ही उपदेश देना, मगर साथ में आपकी जिंदगी को भी बचाना हमारी फर्ज है। इसलिए आपको इशारा कर रहा हूं, यह वैक्सीन इतनी फर्जियात क्यों करवाई जाती है? अगर वो लॉजिक होता तो जब कोरोना का फर्स्ट केस जनवरी में आया तो उसी टाइम से वैक्सीनेशन चालू कर देते। 2 साल का ये लॉकडाउन लगाने का उनका तरीका। आपको उस वक्त इतना घबराहट पैदा नहीं हुआ। वैक्सीनेशन देना कंपलसरी। मेरी बात सुनो, ये पूरा प्लानिंग के साथ चलता है। आज पूरा समाज, पूरी दुनिया, ऐसे तो शुरू में भाग्यशाली सरकार ने जब उसका वैक्सीन के लिए लोगों को खींच के लाना था। आप उस वक्त, आज से 4-6 महीने पहले भी आप वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो 2 साल पहले आप थोड़े तैयार हो गए। आप लोगों को वैक्सीन के लिए मजबूर करना जरूरी था, इसलिए 1.5 साल खींचा। आप लोगों को वैक्सीन के लिए मजबूर करना था, इसलिए 1.5 साल निकाला है भाग्यशाली। और ये वैक्सीन गोलियां से उड़ा देगा ना तो समाज सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए इतना धीमा जौहर आपने डाला है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होगी ना, तब ये अंदर में डाला हुआ जहर का प्रकोप फूटेगा। इसलिए आप उससे खून जाना होगा, इसलिए आपका हार्ट का प्रॉब्लम होगा और आप मर जाओगे। ये तो हार्ट की वजह से मरा है, वैक्सीन की वजह से मरा है, ऐसा कोई मानेगा? पूरी चालबाजी है भाग्यशाली। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि भाग्यशाली आपको जो बचना है। अच्छा, मैं पूछूं, ये कोरोना के कहर में कोरोना से कितने लोग, ये कोरोना के दौरान कोरोना से कितने लोग मरे?
जो एक्सीडेंट होता है उससे बहुत कम, जो एक्सीडेंट होता है उससे भी कम। और मैं तो वहां तक कहता हूं 2% भी कोरोना से नहीं मरे, 2% भी कोरोना से नहीं मरे। जो कोरोना से मर रहे हैं ना, तो जिनको कोरोना की दवाइयां मिल जाती है वो बच जाना चाहिए। कोरोना से मरते हैं तो जिन्होंने कोरोना की दवाइयां लिया वो सब बच जाने चाहिए, और जिन्होंने कोरोना की दवाइयां नहीं लिया वो सब मर जाना चाहिए। मगर आप सब मेरे से ज्यादा जानते हो कि जो लोग कोरोना के नाम से दवाखाने में गए, डॉक्टर के हाथों में खुद का केस सौंप दिया, उसमें से ज्यादातर लोग मर गए। और जो लोग डॉक्टर के शरण में नहीं गए उसमें से ज्यादातर लोग बच गए। तो कोरोना से मरे हैं या कोरोना की दवाइयां जो डॉक्टर ने दिया उससे मरे हैं, डर से भी मरे हैं और दवाइयां से भी मरे हैं। रेमडेसिविर जिन्होंने लिया है ना, उन लोगों का केस ज्यादातर, बहुत सारे लोगों का, कोई अपनी इम्यूनिटी की वजह से बच भी गए, मगर ज्यादातर लोग रेमडेसिविर वगैरह दवाइयां लेने से मरे हैं। मेरा दावा है, कहना है कुछ, शायद जो बच भी गए वो भी आज भी हैरान हो रहे हैं, अंदर से स्वस्थ नहीं हो पाए अभी तक। भारत का खाना खाने के हिसाब से, इंडिया में जो खाना है उसकी ताकत के हिसाब से अगर रेमडेसिविर से मरते हो, जो दूसरे देश का खाना भारत से भी मतलब क्वालिटी वाइज बहुत कम है, जो फास्ट फूड वगैरह लेते, तो उनकी तो आधी पॉपुलेशन चली जानी चाहिए थी आज दिन तक का। तो मगर आधी पॉपुलेशन ने रेमडेसिविर लिया है, वो पहले आप ढूंढ लो, वो पहले आप ढूंढे। और हमारे देश में तो बहुत सारा भ्रष्टाचार चल रहा है, तो एक अकेला रेमडेसिविर ने उनको स्टीरॉइड भी दिया है, बहुत सारी विकृत दवाइयां दिया है। और ये मास्क भी किस लिए है? 3% का भी रेशियो डाले, कितने भी परसेंट हो, 4 कंट्री भी अगर लेने जाए अपन, 4 कंट्री भी अगर सबको रेमडेसिविर दी है, खाने पाने का पोषण अगर उनका कम है अभी भी, तो वो तो आधी कंट्री उनकी चली जाने से तो वो तो ओपन हो जाता है कि रेमडेसिविर आपका खराब है। जबकि इंडिया का खाना अच्छा है, अगर उनके मुकाबले इंडिया का खाना अच्छा है, तो अपन कैसे बोल सकते हैं कि रेमडेसिविर से ही गए वो लोग? अच्छा, तो जिन्होंने रेमडेसिविर लिया है उसका रेशियो निकालिए, और जिन्होंने रेमडेसिविर नहीं लिया है उनका रेशियो निकालिए, उसका परसेंटेज आप ढूंढ के बताइए मुझे, बाद में मैं उसका जवाब आपको दूंगा। जिन्होंने रेमडेसिविर लिया उसका केसेस का क्या हुआ वो आप पूरा अभ्यास करके मेरे पास आइए। जिन्होंने नहीं लिया, कोरोना होने के बाद भी घर में क्वारंटाइन हो गया, उनका केसेस का में क्या क्या चेंजेस आया, वो पूरा आप अभ्यास पूरे देश विश्व का करने का आपका संजोग अनुकूल नहीं है, तो कम से कम बेंगलोर में कितने केसेस हुए, कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उसमें से कितने लोगों ने रेमडेसिविर वगैरह लिया, और जिन्होंने लिया उसका रिजल्ट क्या आया, उसका पूरा एक बार आप अभ्यास करके मेरे पास आइए, उसमें से ही मैं जवाब निकाल के आपको बता दूं। ठीक है राकेश सर? ये मास्क भी किस लिए है? मास्क वायरस आप लोगों को तो व्यापार धंधा में से बाहर निकलने का टाइम भी कहां है। ये सब अभ्यास करो तो पता चले। एक बात समझना, कोरोना किसका रोग है? लिवर का रोग है। कोरोना जो है वो लिवर का रोग है या किडनी का रोग है? फेफड़े का। एक बात आप पूरा ध्यान में रखिए, कोरोना किसका रोग है? किडनी का रोग है, प्रोस्टेट का रोग है, लिवर का रोग है, ब्रेन का रोग है या फेफड़े का रोग है? फेफड़े का। ठीक है, इतना पक्का? अच्छा, मेरा और दूसरा प्रश्न यह है कि फेफड़े अच्छे किस वजह से रहते हैं? मैंने नहीं सुना क्या बात? फेफड़े ऑक्सीजन की वजह से अच्छे रहते हैं। सिर्फ फेफड़े नहीं, किडनी, लिवर वगैरह सब ऑक्सीजन जो शरीर में जाता है ना, वो पूरे शरीर में फैलता है, और पूरे शरीर के जितने भी अवयव है ना, सभी अवयवों को वो पोषण देता है। ऑक्सीजन की बात, तो ऑक्सीजन सब अवयवों को सपोर्ट करता है। विशेष रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करने का मूल आधार फेफड़ा है, और वो फेफड़ा को ऑक्सीजन मिलेगा तो फेफड़ा अच्छा रहेगा, और फेफड़ा को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो फेफड़े कमजोर हो जाएंगे। सही बात, इतना मानते हो? अच्छा, अब फेफड़े कमजोर होंगे तो कोरोना आक्रमण करे। फेफड़े आपके ताकत वाले हैं तो कोरोना आपको कुछ नहीं करे। फेफड़े आपके मजबूत
पड़ेगा, कमजोर करना पड़ेगा, फेफड़े को कमजोर करना पड़ेगा। और फेफड़े को कमजोर करना है तो उनको ऑक्सीजन शरीर में कम जाए ऐसी साजिश बना, और ऑक्सीजन शरीर में कम जाने देना है तो उन जहां से ऑक्सीजन अंदर जाते हैं वो दरवाजा को बंद कर। सच में कहता हूं, आग को बचाने के लिए मुझे क्या लेना देना, मैं तो आत्म तत्व के साधक सब, मैं तो मोक्ष मार्ग की उपासना करने वाला, आत्मा के साथ मेरा अनुसंधान है। ये भगवान सुधर्मा स्वामी की बात भी आपको आत्मा के साथ जुड़ाव करने के लिए है। फिर भी मेरा स्तर से नीचे उतर के मैं ये बात सब आपको बता रहा हूं, आपके प्रति प्रेम की वजह से, आपकी भलाई के लिए, भगवान का शासन की शक्ति को टिकाने के लिए ये सब मैं आज आपके सामने बता रहा हूं। तो ऑक्सीजन अंदर कम जाएगा तो फेफड़े आप ही कमजोर हो जाएगा, फेफड़े कम हो जाएंगे तो उन लोगों का मंसूबा आसानी से साकार होगा। इसलिए पूरे देश को और पूरे विश्व को आज फंसाया जनता है। तो सच में कहूं, मेरे सामने यहाँ प्रवचन में भी बैठा हुआ कोई व्यक्ति अपना मास्क लगा के बैठता है, आप मानो या ना मानो, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, मुझे अंदर से बेचैनी हो जाती है सच में। इसलिए कभी कभी तो मैं कहता हूँ मेहरबानी करके आपको मास्क पहने साइड में बैठो, मेरे सामने मास्क पहन के मत बैठो। तो भाग्यशाली शायद आज हमारी लाचारी है, हमारी मजबूरी है। 50-70 साल के दौरान, ऐसे तो सैकड़ों सालों से चल रहा है, फिर भी 70 साल से आजादी मिलने के बाद, मैं तो कहता हूँ आजादी जो मिली है उसमें भी आजादी जो मिली है ना उसके पीछे भी षड्यंत्र छुपा हुआ है। बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक इंडिया में भी बैठे हैं, उन्होंने कभी इसका विरोध, चश्मा नहीं है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा बिना चश्मा। हाँ, 120 डॉक्टर हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर है इंडिया के या विदेश के अंदर, किसी ने भी ऐसा मास्क का विरोध नहीं किया। बहुत कम लोगों ने विरोध। अरे आप क्या जानते हो, आपको क्या पता, तांजानिया के राष्ट्रपति ने इसका विरोध किया तो वो चला गया। आपसे क्या तांजानिया का राष्ट्रपति ने इसका विरोध किया तो कैसे कर गया वो निपट गया, उसका कोई पता नहीं चला, वो चला गया। बहुत से डॉक्टर लोग चले, हाँ बहुत सारे डॉक्टर लोग नहीं मरे हैं, मगर सबसे पहली बात यह है कि वो जितने भी लाखों डॉक्टर हो, वो लाखों डॉक्टरों ने एजुकेशन किसका लिया है, उनका ही लिया है। जो भी डॉक्टर लोग हैं वो डॉक्टर लोगों ने एजुकेशन तो उनका ही लिया है, इसलिए उनकी बुद्धि वैसी ही है। और आगे बढ़कर बोलूं, आप नहीं जानते हो आज हमारे देश में भी हजारों डॉक्टर जो मानते हैं कि ये गलत हो रहा है, मगर बोलने की ताकत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम सच्चा बोलेंगे ना तो हमारी आजीविका भी बंद हो जाएगी और हमारा जीवन भी। शायद कितने डॉक्टरों के साथ ऐसा आपके इंडिया में हो चुका है, कितने डॉक्टरों के साथ ऐसा हो चुका है कि जिन्होंने सच्चा बताया ना, आज वो इस विश्व में नजर भी नहीं है, कहां चले गए, दूसरी दुनिया में चले गए। जो जिन्होंने सच्चा बोला वैसे लोगों की ये हालत आपके इंडिया में हुई है, जो क्या कहां कैसे उनको कब निपटा दिया ना उसका कोई इतिहास नहीं मिलता। ये 1.5 साल की बात है, जानते हो, ये मैं बोलता हूं उसमें कुछ आप स्पष्ट रूप से, मेरे तो आगे कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं है तो बोलने में कोई डर नहीं। अपने अंदर जैन समुदाय के अंदर जैसे कि दूसरे समुदाय है, स्थानकवासी है, वो इसलिए ही हमारे भगवान महावीर की मूल परंपरा में ऐसे मोमबत्ती 24 घंटा रखने का नहीं, हम नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते, हमारे भगवान महावीर ने नहीं बताया स्थानकवासी समुदाय कब से निकला, जानते हो इतिहास? स्थानकवासी संप्रदाय कितने साल पहले निकला? 300-400 साल पहले। भगवान महावीर का शासन कब से चलता है? 2500 साल से चलता है। यह स्थानकवासी संप्रदाय का प्रारंभ कब से हुआ? लोंका शाह ने निकाला। लोंका शाह ने आज से करीबन 300-400 साल पहले ही निकाला है। तो ये मोमबत्ती बांधने का हमारा भगवान महावीर की ओरिजिनल परंपरा में नहीं। ये ओरिजिनल परंपरा की बात नहीं, और वो बात नहीं कर रहा हूँ। अब बोलो। मेरा कहने का जैसे कि अपन बोल रहे हैं कि मास्क लगाने से
ऑक्सीजन बराबर नहीं आता। हाँ, हाँ, उसमें हाँ, वो चल रहा है। तो इसके लिए ये जैसे कि अपने जैन समुदाय के अंदर भी वो पहले से नहीं 400 साल 400 साल से 100 साल से होगा, 400 साल होगा। अभी तो नहीं, फिर भी मेरी बात सुनो, कोई गलती करे उससे हमें क्या ले जाना? तो मैं कहता हूँ कि वो सही नहीं है। बस मेरा खाली इतना ही प्रश्न है कि मगर पहले से कर रहे थे वो टाइम तक अपने को ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। मेरी बात सुनो, हमको तो प्रश्न आता ही था, इसलिए हमारे वहां तो शास्त्रों में मुहम्मदी चर्चा नाम के ग्रंथ भी लिखे गए हैं। कौन कहते हैं कि इसकी चर्चा पहले नहीं हुई? इसकी बहुत सारी चर्चाएं पहले हुई है, आज उसके ग्रंथ भी हमारे नाम भंडारों में पड़े हैं। तो ये ऐसे नहीं रखना चाहिए, वैसा हमारी तो परंपरा से हमारे पूर्व के महर्षि पुरुष बताते ही रहे। और एक बात सुनो, कोई समय हो गया है, मुझे नहीं पता है, मैं 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ। वो तो सभा बोले तो मैं आपका अकेले का नहीं सुनता हूँ, मैं आपके साथ ही पूरी सभा के साथ जुड़ा हूँ। ठीक है, वो चर्चा करते हैं। तो भाग्यशाली एक बात समझना, किसने क्या किया वो हमारा प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न तो जो चल रहा है उसमें हमें क्या करना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए वो समझने के लिए ये सब जो चल रहा है उसके पीछे किसकी क्या मानसिक सोच है, उसके पीछे क्या उन लोगों का गिनती है और उसका परिणाम क्या है, वो सब समझ के हमें बचना है। तो हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए वो ही हमारी सोच का केंद्र बिंदु रहेगा। तो भाग्यशाली मैं तो कहता हूं, ये मास्क की बात कहो, ये सैनिटाइजर की बात कहो, ये कोई भी जो अभी अभी चल रहा है उसमें हमें फंसने जैसा नहीं है, इतना ध्यान रखिए। अपना वो विषय था गुणानुराग, वो सभी गुणों के राजा है। नई बात उसमें से ही निकलती है, मेरे भगवान निष्कारण वत्सल है। निष्कारण वत्सल ऐसे दयालु भगवान ने हमारी आत्मा को अनंतकालीन सुख देने के लिए, अनंतकालीन सुख देने के लिए भगवान ने ये धर्म हमको बताया है। तो ये धर्म हमको कैसे वास्तविक सुख दे सकता है, अपन को सुखी बनना है। तो वास्तविक सुख क्या चीज है और वो वास्तविक सुख कैसे पाया जाता है, उसका सही रहस्य हमें भगवान के मार्ग में समझना है। तो मुख्य वही बिंदु है, मगर ऐसा सुख का मार्ग भगवान ने बताया है। तो मेरे भगवान कैसे उस बात में से हमारी ये सब बातें निकल रही है, और भगवान के प्रति प्रेम है तो भगवान की बातें करने में मजा आता है। इसलिए भगवान निष्कारण वत्सल है, वो बात बताई। और निष्कारण वत्सल ऐसे भगवान ने आत्मा का उत्थान करने के लिए अंदर में गुणों को उजागर करने का बताया। और सभी गुणों में सबसे बड़ा गुण है, गुणों का राजा जो किसको कहा जाए तो वो है गुणानुराग। कोई भी दुर्जन में एक बात बताओ, सज्जन और दुर्जन 2 मिनट लेता हूं, लो 2 मिनट बाकी सभी कहीं हो चुका है मुझे भी पता है, मगर जब अंदर से फ्लो आता है मैं तो नहीं रोक सकता। सज्जन और दुर्जन की परिभाषा क्या? बहुत धर्म करता है वो सज्जन, और जो बहुत बात करता है वो दुर्जन। ये व्याख्या है नहीं, सज्जन और दुर्जन की मजाक की व्याख्या बताता हूं, बाजार में उसकी चर्चा करें। जो दुर्जन में से भी गुण को ढूंढने की कोशिश करता है, दुर्जन में से भी गुण को ढूंढने की कोशिश करता है, वो सज्जन है। बोलो तीसरी बात, दुर्जन में से भी गुण को ढूंढने की कोशिश करने के लिए जिसकी दृष्टि बढ़े वो सज्जन। और गुणवान में भी, धर्मात्माओं में भी क्या क्या अवगुण है, क्या दोष है, क्या खामी है, वो ढूंढने के लिए जिनकी नजर भटकती है वो सब दुर्जन। ठीक है, आज उसकी विवेचना नहीं करना है क्योंकि टाइम भी नहीं है, मगर मजाक की बात मैंने आज आपको बताई है, मेरी नहीं है, वो सब ऊपर से आई है, वहां से दिया आगे पास कर दो, उससे अलावा कुछ नहीं है। मगर ये बात का गंभीरता से आप सोचिए और विशेष भगवान की बातों का स्वाध्याय समय की अनुकूलता के अनुसार हम करते रहेंगे। आप मिला हुआ ये जीवन में हाँ आपकी आत्मा का उत्थान करने में सफल बनो, वो ही मंगल कामना। लोगों ने भी ले लिया, वैक्सीन ले लिया है, उसका क्या प्रक्रिया? हाँ, चीनों ने वैक्सीन ले लिया, व्याख्यान तो खत्म हो गया। 2 मिनट हाँ देता हूँ और इनका भी जवाब दे देता हूँ। मैं साधु हूँ,
मेरी कोई मर्यादा है, फिर भी साधु में भी मैंने बताया ना, मेरा आत्म कल्याण करना उतना ही नहीं, जिन शासन को बचाना और जिन शासन की धरोहर ऐसे साधु साध्वी श्रावक श्राविका को भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारे लिए भगवान ने साधुओं की मर्यादा से हमारी मर्यादा कुछ अलग बनाई है कि आचार्यों को यह कार्य करने का अधिकार है। उस अधिकार की रूप से मैं बताता हूं कि हमारा एक वैद्यराज नवसारी में रहते हैं, उनका नाम है ऋषि वैद्य, भरत भाई वैद्य उनका नाम है, वो भी श्रद्धालु श्रावक है। मैंने जब नवसारी में चौमासा किया था तो 4 महीना तक एक भी दिन वो उन्होंने प्रवचन छोड़ा नहीं, श्रद्धालु श्रावक है। और मैं तो 10 साल पहले चौमासा किया, उससे पहले वो बन्यासी भगवान चंद्रशेखर विजय जी महाराज से धर्म में जुड़े थे। वो ऋषि वैद्य, उनको मैंने समाचार भेजा कि वैद्यराज जी आज हमारा पूरा जैन समाज भी वैक्सीन के पीछे लगा है, उन लोगों को कोई समझदारी नहीं है, बस घेटा बकरा के प्रवाह की जैसे एक ने लिया, दूसरा ने लिया, तीसरा ने लिया, चल रहा। और वो लोग इतने डर से घिरे हुए हैं कि उस वजह से उनको भान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, और वो लोग अज्ञानता से वैक्सीन ले रहे हैं, वैक्सीन के चक्कर में फंसे हैं। मगर उनको खुद की गंभीरता का पता हो या ना हो, अपन को तो पता है कि इनका जीवन कितना मूल्यवान है। तो जिन लोगों ने ले लिया और बाद में उनको लग रहा है कि मैंने गलत किया, तो उनको ये वैक्सीन में जो भी साइड इफेक्ट होने वाली है, उन सभी साइड इफेक्टों से इन लोगों को बचाना है। तो उसके लिए भी आप कुछ आपका आयुर्वेद के हिसाब से सोच के प्लानिंग बनाइए। मैं साधु ज्यादा नहीं कर सकता हूं, मगर उन्होंने उसके बारे में भी पूरी तैयारी रखी है कि जिन्होंने वैक्सीन ले लिया, लेने जैसा नहीं है, फिर भी ले लिया है या तो लेना पड़ा मजबूरी से, आपको लेना भी नहीं है, मगर आप लेने के बिना आप जर्नी भी नहीं कर पाओगे, लेने के बिना अपनी दुकान भी नहीं खोल पाओगे। वैसा सरकार ने आपके ऊपर गालियां मजबूर दे दी। उस संजोग में मजबूरी से भी जिनको लेना पड़ा है, मगर अब उनकी साथ ठिकाने आई है, उनको लग रहा है कि ये गलत हो गया, तो उनको बचाने के लिए वो ऋषि वैद्य जो भरत भाई वैद्य है, उन्होंने आप लोगों के लिए व्यवस्था यानी कि खुद के आयुर्वेद के अनुभव के अनुसार कुछ किट भी बनाई है कि जो लेने से आपकी वैक्सीन की साइड इफेक्ट है उससे आप बच सकते हो। इतना मैं इशारा कर सकता हूं। ये द्रव्य दया की बात आती है, ये सांसारिक लेवल की बात है, फिर भी शासन को बचाने के लिए आपको इशारा करना मुझे उचित लग रहा है, इसलिए आपको ये इशारा किया कि ऐसा भी उपाय होता है कि वैक्सीन ले लिया तो उसकी साइड इफेक्ट से आप बच सकते हैं। आप सब बचो, मगर बचने के बाद एक गुरु ने आपको कुछ सपोर्ट दिया है, आपको भी धर्म की भावना से ऊंचे उठना वो आपका कर्तव्य बनता है, वो ध्यान रखना। संडे की शिविर, एक सेकंड ये संडे की शिविर का खास सुन लो। खास करके आप लोग तो आते हो, मगर आपकी युवा पीढ़ी, आपके घर के परिवार के जो युवा है, लड़के वगैरह, लड़के लड़कियां हो, हर रोज नहीं आ सकते कॉलेज के बिगड़ के कारण, संडे के दिन की शिविर के रूप में सभी लोग आना चाहते हो ऊपर। सभी लोगों की भी इच्छा है कि हमको साइड पर लाइव सुनना है, सामने सुनना है, मगर जगह के हिसाब से आपकी युवा पीढ़ी को चांस देने के लिए ही 15 से 50 वाले को यहाँ स्थान दिया जाएगा। तो आप आपके बच्चों को खास करके भूलना मत, पास लेके उन लोगों को भेजना है। संडे की शिविर में आप आपके परिवार के जितने सदस्य हैं, 500 वाले 2 व्यक्ति है आपके घर के अंदर, 2 युवा लड़के लड़कियां हैं, तो सबको भेजना 1000 की संख्या इधर बढ़ जाए, यानी सब अपना पास लेके आपकी नई पीढ़ी को खास भेजने का भूलना। भाग्यशाली संडे का प्रवचन शिविर करीबन 2 सवा 2 घंटे का रहेगा।